हेलो दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, विजुअल बेसिक, पाइथन। ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए ही आपका एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। और एप्लीकेशन तैयार करने के लिए प्रोग्राम चाहिए होता है और प्रोग्राम इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए बनाया जाता है, जिसमें सी आपका बेसिक के तौर पे यूज होता है। और आज जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितने भी सारे एप्लीकेशन बनते हैं, वो आज मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनते हैं। लेकिन उन सब सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो बेस होता है वो आपका सी और सी प्लस प्लस होता है। इसलिए आपको बेसिक के तौर पे सी और सी प्लस प्लस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो और इस कारण से आप देखते होंगे जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उन सब में भी आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा इन सबको सिखाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और सी के जितने भी सारे फंक्शंस है, सी के सारे प्रोग्राम है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है? आपका प्रोग्राम, यानी आपको ऐसे भी समझना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है कि आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के प्रोग्राम बनता है। यानी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और प्रोग्राम को मिला के आपका सॉफ्टवेयर बनता है। यानी सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के आपका कंप्यूटर में क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के कंप्यूटर में क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज है और यह आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। जैसे थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जैसे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ से लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। इसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे कि आपका कंप्यूटर में लैंग्वेज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक हाई लेवल और दूसरा लो लेवल। जिस लैंग्वेज को आपका ह्यूमन समझता है, ह्यूमन जिस भाषा पे काम करता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और मशीन जिस भाषा पे काम करता है वो आपका लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। और इस कारण से लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे टाइप में आपको बताया गया है कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या कौन सा आता है, मशीन लैंग्वेज आता है और दूसरा असेंबली लैंग्वेज आता है। हालांकि ये तो खैर मशीन के भाषा में हुआ, लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हम लोग टाइप करते हैं वो सारा हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में। यानी सीधे भाषा में समझिए कि हम जिस भाषा पे समझते हैं, जिस भाषा पे काम करते हैं, उसी भाषा पे आप कंप्यूटर पे भी वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज होगा। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पे आप इनपुट देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन क्या करता है, उसका अपना भाषा होता है जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसी में आपका होता है ट्रांसलेटर। यानी कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर होता है जिसका काम क्या होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल पे बदलना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल पे बदलना। और इसी ट्रांसलेटर की मदद से ही क्या है कि ह्यूमन जो है सारा काम मशीन पे कर पाता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज में आइए। हाई लेवल लैंग्वेज में दो तरह का लैंग्वेज, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और दूसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, इसमें ऐसा समझिए कि ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें किसी कार्य को करने का ना पूरी तरह विधि होता है, एक प्रोसीजर होता है। कहने का मतलब प्रोसीजर का हिंदी होता है विधि। यानी किसी भी कार्य को अगर करना होगा तो पूरी विधि के साथ आपका लिखा जाता है। और सबसे खास बात क्या है ना कि ये आपका किसी एल्गोरिथम पर आधारित होता है। और ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपका प्रोग्रामिंग का थर्ड जनरेशन में आता है, जिसमें क्या क्या है तो बेसिक है, फोर्ट्रान है जिसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेटर होता है, पास्कल है, सी है, फॉक्सप्रो है। ये प्रोग्रामिंग का थर्ड जनरेशन में आता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का थर्ड जनरेशन में आता है सी। और हम लोग सी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको पता है कि सी बेसिक के तौर पे यूज होता है। अब जो मार्केट में जितने भी सारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो सी से नहीं बनाए जाते, लेकिन सी पढ़ने के बाद आपका क्या होता है कि बेसिक कंप्लीट होता है, जिससे वो सब सारा प्रोग्रामिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। हालांकि बता चुके हैं कि ये प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है।
इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं में प्रोग्राम लिखना, उनमें गलतियों का पता लगाना और उनको सुधारना निम्न स्तरीय भाषाओं की तुलना में बहुत सरल होता है, यानी बहुत सिंपल होता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवाद कराना पड़ता है। इसके पहले ही आपको बता चुके कि कंप्यूटर में दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक आपका हाई लेवल, दूसरा लो लेवल। और हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट कौन करता है? आपका ट्रांसलेटर, जिसमें ट्रांसलेटर आपका दो प्रकार का है, एक आपका कंपाइलर, ठीक है, एक आपका यहाँ से कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? आपका ट्रांसलेटर है। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को वन टाइम में ट्रांसलेट करता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। इस कारण से क्या होता है कि इंटरप्रेटर की अपेक्षा कंपाइलर जो है कम समय में रिजल्ट दे देता है, ठीक है। कैसे? तो जैसे कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही क्या होगा कि कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एरर चेक करेगा, और एरर अगर होता है उस प्रोग्राम में तो एरर का एक लिस्ट देगा, जिससे यूजर एक बार में सारे एरर को सुधार कर पाता है, करेक्ट कर पाता है और फिर से कंपाइल करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है? जैसे ही आप प्रोग्राम लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा? इंटरप्रेट करेगा तो लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर किसी लाइन में एरर है तो वहीं से वो बाहर आ जाएगा, आगे किसी को भी चेक नहीं करता है। इस कारण से आप दोबारा जो वहां पे जाएंगे, सुधारेंगे, फिर अगला लाइन, फिर वो कंपाइल करेगा अगला लाइन से। तो इस कारण से क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। इस कारण से कंपाइलर जो है आपका कम समय में रिजल्ट दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां से समझिए सी प्रोग्रामिंग। सी है क्या? यह प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है, ठीक है। यानी सी क्या है? प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है। हालांकि शुरुआत तो आपका बहुत पहले से जो है एल्गोल नाम का प्रोग्रामिंग से शुरू किया गया था, फिर बहुत सारा प्रोग्रामिंग आया, सीपीएल, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज, ढेर सारा आया, लेकिन सी थोड़ा सा ज्यादा ही आपका पॉपुलर हुआ। यह प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है, जिसका विकास अमेरिका की बेल प्रयोगशाला यानी बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिची द्वारा सन 1972 में किया गया। यानी सी प्रोग्रामिंग सबसे आधुनिक भाषा है और इसका विकास अमेरिका का बेल प्रयोगशाला में कितना ईस्वी में किया गया? 1972 यानी 1972 में। किसके द्वारा? तो डेनिस रिची के द्वारा। यह एक बहुत ही सरल, विश्वसनीय और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे सिंपल प्रोग्राम के अलावा जटिल से जटिल सिस्टम प्रोग्राम भी सरलता से लिखे जा सकते हैं। इसमें लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर पर तेजी से चलते हैं और आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो कंप्यूटर पर तेजी से चलेगा और साइज में भी क्या होता है? ये छोटा होता है, ठीक है। सी मुख्यतः यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि दो तरह का होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग विंडोज का ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी है, लिनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, ढेर सारा एप्लीकेशन आता है। तो कहने का मतलब सी मुख्यतः यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि इसके डॉस आधारित संस्करण भी उपलब्ध है। हम लोग जो वर्क करते हैं वो डॉस मोड पर आपका सी प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नोट में क्या लिखे हैं? आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज फॉर टीचिंग। इसका जो सामान्य उद्देश्य जो होता है ना, वो आपका टीचिंग जियोमेट्री, ठीक है, एंड मैथ टू चिल्ड्रन, यानी बच्चा लोग को जो है ना क्या होता है, मैथ पढ़ाने के लिए, जियोमेट्री के लिए जो है हम लोग इस प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। हालांकि भले यूज करते हैं, लेकिन इसका जो है मल्टीपर्पस जो है लैंग्वेज है आपका, ठीक है, सामान्य भी है और मल्टीपर्पस है। और आपको पहले भी बोले कि आगे जितने भी फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज जो भी आप पढ़ेंगे उन सब में क्या करता है? ये सी और सी प्लस प्लस बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखिए, यानी कहने का मतलब सी जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है कि पहले आपको इनपुट देना है, फिर इसके बाद प्रोसेस होना है और फिर इसके बाद आउटपुट होना है। और सेम याद कीजिए, यही चीज आपका कंप्यूटर का वर्क करने का तरीका भी है कि कंप्यूटर पे भी अगर आप काम करते हैं तो पहले इनपुट देना होता था। याद कीजिए कि इनपुट देने के लिए हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए सीपीयू का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि कंप्यूटर पर काम करना होगा तो कम से कम 4 पार्ट चाहिए, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ताकि इनपुट हो सके,
प्रोसेस हो सके और आउटपुट हो सके। और कंप्यूटर में सी का भी जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, यानी पहले इनपुट देंगे, इसके बाद प्रोसेस होगा, यानी पहले इनपुट का स्ट्रक्चर होगा, फिर इसके बाद प्रोसेस का स्ट्रक्चर होगा, फिर इसके बाद आउटपुट का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और मेरी समझ से इस कारण से भी थोड़ा सा जो है इजी हो जाता है। अगर सेक्शन कौन सा गलती है उस सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, एरर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्या है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इट हैज लेटर्स, इसके पास आपका लेटर होता है, वर्ड्स होता है, सेंटेंस होता है, और एक अच्छा सा जो है आपका ग्रामर तैयार करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका अपना एक अलग ग्रामर होता है, जिसके जरिए क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं। जैसे अब बात रहा कि अगर ये इसके पास अगर जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो लेटर होगा, वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, एक अच्छा सा ग्रामर तैयार करता है। तो बात ये है कि हम लोग कौन कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं सी में, सी में कौन कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं। तो कैरेक्टर सेट ऑफ अ लैंग्वेज, कैरेक्टर क्या है कि एक लैंग्वेज को सेट करता है, इस सेट ऑफ ऑल द सिंबल्स, और बहुत सारे सिंबल को सेट करता है, यूज टू राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखने में काम आता है। यानी कहने का मतलब जब भी कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम लिखेंगे, सी का प्रोग्राम लिखेंगे, तो बहुत सारे सिंबल्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम बोलते हैं। कहने का मतलब प्रोग्राम बनाए तो बहुत सारा सिंबल होगा, ठीक है, सिंबल होगा, बहुत सारा कैरेक्टर होगा, तो उन सब में कैरेक्टर क्या क्या होता है, तो उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी कंप्यूटर में जो कैरेक्टर होता है, प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर होता है, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका लेटर। लेटर किसको बोलते हैं, तो जो आपका ए से लेकर जेड के फॉर्मेट पे हो, चाहे वो कैपिटल हो चाहे आपका स्मॉल हो, ए से लेकर जेड के फॉर्मेट में जो होता है उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटर बोलेंगे। कैपिटल में होगा तो भी और स्मॉल में होगा तो भी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डिजिट, किसको बोलते हैं, डिजिट का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है, 0 1 2 3 4, ये आपका डिजिट कहलाएगा। इसके बाद स्पेशल सिंबल में कीबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि ए टू जेड रहता है, नंबर रहता है, इसके अलावा ये सब जो भी है ये सब सारा सिंबल है। ठीक है, ये सब सारा किस में आता है, स्पेशल सिंबल में आता है। और इसके अलावा व्हाइट स्पेस में आपका जैसे स्पेस देते हैं, टैब का यूज करते हैं, लाइन चेंज करते हैं, ये सब सारा आपका व्हाइट स्पेस में आएगा। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में आपका लेटर होगा, डिजिट होगा, स्पेशल सिंबल होगा, व्हाइट स्पेस होगा, इन सबको मिला के क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी सी का एक प्रोग्राम तैयार करना होगा तो लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, व्हाइट स्पेस, इन सब सारे को मिला के तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ कीवर्ड्स के बारे में जानिए। यानी कहने का मतलब अभी आपको हम आगे प्रोग्राम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक के तौर में आप इसको सीखिए। इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रामिंग हम लोग फंक्शन को जानते जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को पढ़ते जाएंगे। अब जैसे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है कंप्यूटर में ना, सी प्रोग्राम में कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो कि रिजर्व होता है। ठीक है, और जैसे लिखा भी है सी लैंग्वेज आल्सो हैज कीवर्ड्स, यानी सी लैंग्वेज के पास जो ना बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे क्या क्या है, तो जैसे ऑटो, फ्लॉट, वाइल, केस, इंट, इफ, वॉइड, डू। कैरेक्टर के लिए CHAR यूज होता है, रिटर्न, स्विच, गो टू, ब्रेक, डिफॉल्ट, इल्स, लॉग, etc, ढेर सारा होता है। यानी इसके पास जो कीवर्ड्स होता है ना, हम इतना ही लिखे हैं, और भी बहुत सारा होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे ना तो बहुत सारा कीवर्ड्स ऐसा होगा जिसका कि कलर आपका चेंज हो जाएगा, आप उसको देख के समझ पाएंगे ये कंप्यूटर का कीवर्ड्स है। और ये भले आप समझे या ना समझे, मशीन इसको समझता है, और इसी टाइप के कोड को ना हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सब सारे कीवर्ड्स का जरूरत होगा। यानी जैसे इसके पहले आपको बताए कि यहाँ से ये कैरेक्टर का यूज होगा, जैसे लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल और व्हाइट स्पेस, उसी तरह आपका जो है कुछ कीवर्ड्स का भी यूज होगा जब हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। और प्रोग्राम इसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे कंपाइल कराएंगे, ये सब इसके पीछे वाला वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है एक बेसिक दिया गया, एक फंडामेंटल के तौर पे। ठीक है, कि आपका सी क्या है, ठीक है, सी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या क्या होता है, हाई लेवल, लो लेवल। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से देखिए, यहाँ से 4th जनरेशन में ये सब लिखा हुआ आपका विजुअल बेसिक, विजुअल सी, ओरेकल, एसक्यूएल। हालांकि 4th जनरेशन में, 3rd जनरेशन में इसको रख सकते हैं, बस ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है।
इसके आगे अगर ये सब 4th जनरेशन में जाएंगे तो और भी थोड़ा सा टफ, जो अभी जो मार्केट में सुनते होंगे प्रोग्रामिंग, वो सब सारा आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बताया गया। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग क्या है, कब डेवलप किया वो है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया गया, प्रोग्राम में क्या क्या कैरेक्टर यूज होना है, क्या कीवर्ड्स यूज करना है, ये सब सारा बताया गया। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये सी का जो है फंडामेंटल आपको जो है अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो अगर आपको और भी पढ़ना है सी में, अगर इंटरेस्टेड है तो इसके आगे वाला पार्ट भी देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।